अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि महंगाई का दौर है और बहुत ख़तरनाक दौर है, और सबसे परेशानी की बात यह है कि जो तबका पूरे पाकिस्तान को अपने मेहनत से और अपनी जो है ना लगन से वो पाल रहा है, यानी फार्मर वो सबसे ज़्यादा परेशान है। और क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत सारे लोग सरवाइव करना बहुत मुश्किल समझते हैं। तो हमारी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गाय बगाए उनकी जो है ना फार्मिंग की सिस्टम को देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है ना फार्मर को, वो होती है चॉइस पे और माली हालात की वजह से। हमारे परेशान फार्मर सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पर कॉल करते हैं कि हमने अभी मक्की लगानी है और हम सीड कौन सा लगाएं। तो बराए मेहरबानी उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, और बहुत सारे हमारे जो है फार्मर और बहुत सारी हमारी कंपनीज़ वाले भी जो है वो राब्ते में रहते हैं, तो उनको भी ये हिदायत देना चाहूँगा, अपना एक व्यू देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी इन फार्मर्स का ख़ास तौर पे आपने तवज्जो रखनी है, जो बेचारे जो है बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर करके अपनी जमा पूंजी जो है वो फार्मिंग पे ऊपर लगा रहे होते हैं और अपना और हमारा जो है वो पेट पाल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत सारे सवालात उठते हैं, बहुत सारे फार्मर मेरे पास अक्सर जो है वो एक ही सवाल इस टाइम जो है वो गर्दिश कर रहा होता है कि हम जो है सीड कौन सा लगाएं, हमारी ज़मीनों के लिए सीड कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है। बहुत से हमारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं और जैसे दुकान पे जाते हैं उधार बीज उठाना होता है, वो जौन सा बीज उठा के दे देते हैं दुकानदार, तो उन्होंने वही जो है ना वो लगा देना होता है। तो बराए मेहरबानी मेरा ये मैसेज जो है वो उन दुकानदारों के लिए भी है, और जो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मेरे भाई मेरे साथ मुंसलिक हैं और जो मेरी ये बात सुन रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है कि जब भी आपने फार्मर्स को बीज रिकमेंड करना है, तो सबसे पहले आपने 3 चीज़ें उसको बतानी है। ये बताना है आपने सबसे पहले कि मौसम कौन सा चल रहा है। फ़र्ज़ करें अब बहारिया का मौसम अभी हम काश्त कर रहे हैं, और इसी तरह जो है बहारिया और मौसमी सीड जो है वो अलग-अलग होते हैं। तो अभी हम इस बात पे आएँगे, तो आपने सबसे पहला टॉपिक रखना है मौसम के लिहाज से कि आपने जनवरी के पहले हफ्ते में लगाना है, जनवरी के सेकंड वीक में लगाना है, या फरवरी के शुरू में लगाना है, या मार्च में लगाना है। तो वो एक पीरियड होता है, हर बंदे के पास एक चॉइस होती है। तो सबसे पहले आपने उसका जो है वो मौसम लेना है। भई हमने इसको मौसम इसने कब जो है ना इसकी ज़मीन में इसने बीज को डिलीवर करना है। तो बहुत बड़ी मेहरबानी की बात ये है कि आपने सबसे पहले उसकी ज़मीन देखनी है, ठीक है? ज़मीन देखने के बाद जो है ना आपने फ़ैसला करना है कि उसको कौन-सा बीज रिकमेंड किया जाए। बहुत सारी ज़मीन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, जिसमें हम रेतीली ज़मीन लगा लें, सख्त ज़मीन लगा लें, ठीक है? इसके अलावा सेम और थोर का इलाका हमारे पास है, और हल्का-सा पथरीला इलाका हमारे पास है, और भी बहुत सारी ज़मीनों की अक़साम है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने उसकी ज़मीन का तज्ज़िया करना है कि वो किस चीज़ जगह पे जो है ना वो अपना सीड जो है वो लगाना चाह रहा होता है। इसी तरह जो है फिर पानी का भी आपने उसका जायज़ा लेना है। हमारे इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के पानी हैं, कड़वे पानी भी हैं, नहरी पानी भी हैं, और अक्सर ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ़ जो है बारिशों पे ही हमारी जो है फ़सल वो पक रही होती है। तो इन 3 चीज़ों को आपने देख के जो है ना उसको मशवरा देना है सीड का। ये मशवरा जो है वो अमानत होती है। बहुत सारी कंपनीज़ ठीक है हमें तनख्वाहें देती हैं, लेकिन हम जो है जब हम अपने फार्मर्स को साथ लेके चलेंगे, तो हमारी जो कंपनीज़ हैं वो चलती फार्मर्स के सिर पे ही हैं। उनकी रोज़ी का हम ख्याल रखेंगे तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो हमारी कंपनियाँ भी जो है वो तरक्की कर जाएँगी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट थी। बहरहाल अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। अगर किसी भाई को कोई भी मसला प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप मेरा नंबर नोट कीजिए 0301 22 15 890, और बहुत सारे दोस्त मुझे जानते भी हैं। तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़मीन का तज्ज़िया भी मैं करूँगा, और आपको सीड के लिहाज से वो बेहतरीन मशवरा भी दूँगा। और इसके अलावा ये जिन भाइयों से मैंने रिक्वेस्ट की है, बराए मेहरबानी मुस्तादरी को देखें। 1 डेढ़ लाख से अबव हो चुकी है, 2 लाख तक भी चली गई है अक्सर जगह पे। और अगर हम मक्की का सीड लगा रहे हैं या कोई भी सीड हम उसको दे रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। इससे ना सिर्फ़ जो है हम उसको नुकसान से बचा सकते हैं, उसकी ज़िंदगी का दारोमदार काश्तकारी पे होता है, और हम अपने मुल्क को भी तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। चंद सिक्कों की खातिर काम नहीं करना, उसके घर को देख के काम करना है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।